हर 4 महीने बाद मेरे कपड़े छोटे हो जाते थे और मेरी अम्मी कहती थी कि तू हमारे घर पर एक अज़ाब बनकर आई है। रिश्ते वालों ने मेरे मुंह पर कह दिया कि ये लड़की तो शादीशुदा और 2 बच्चों की मां लगती है। मैं एक जिंदा लाश बनकर ससुराल पहुंची थी कि अब रोज़ तमाशा होगा। मगर पहली ही रात मेरे शौहर ने जो कुछ किया, इसने मेरी अम्मी और बहनों के होश उड़ा दिए। ऐसा क्या राज था जो 5 साल तक छुपा रहा? चलिए जानते हैं आज की इस सनसनी खेज कहानी में। मेरा नाम समैरा है। ये तब की बात है जब मैं सिर्फ 12 साल की थी। मैं बहुत छोटी थी पर दिखने में अपनी उम्र से बड़ी और काफ़ी प्यारी लगती थी। मेरी अम्मी और बड़ी बहनें मेरी इस बात से हमेशा परेशान रहती थीं और मुझे टोकती रहती थीं। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में ही मुझे एक बड़ा सा दुपट्टा दे दिया था। मैं अभी बच्ची थी, मुझसे वो बड़ा दुपट्टा संभाला नहीं जाता था और वो अक्सर कंधे से गिर जाता था। जब भी ऐसा होता अम्मी मुझे ज़ोर से डांटती थीं और कभी कभी तो गुस्से में मुझे थप्पड़ भी मार देती थीं। मैं रो पड़ती और सोचती कि आखिर मेरी गलती क्या है, मैंने क्या बुरा किया है। मैं अपनी सब बहनों में सबसे छोटी थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मेरे जिस्म में कुछ ऐसी तब्दीलियां आ रही थीं जो मेरी उम्र की दूसरी लड़कियों में नहीं होती थीं। अब अम्मी ने मेरे लिए दुपट्टे के बजाय बड़ी चादरें ला कर रख दी थीं। एक दिन मैंने अम्मी से कहा, अम्मी इस चादर में मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो अम्मी गुस्से से बोली, गर्मी को छोड़ो, इस चादर को अच्छे से ओढ़ कर रखा करो, वरना तुम्हारी वजह से कोई मुसीबत हमारे घर आ जाएगी। चांद रात आई तो मेरी सब बहनें बाजार जाने की तैयारी करने लगीं। मैंने खुश होकर कहा, मैं भी बाजार चलूंगी। उन्होंने फौरन मना कर दिया और बोली, नहीं, चांद रात को बाजार में बहुत रश होता है और आवारा लड़के घूम रहे होते हैं। मैंने जिद की, तो क्या हुआ, रश में ही तो मज़ा आता है। मैंने भी अपने लिए चूड़ियाँ और मेहंदी लेनी है। इस पर मेरी बड़ी बहन ने कहा, अगर तुम बाजार गईं तो सब लड़के तुम्हें ही देखने लगेंगे और हमारी बेइज्जती होगी। तुम घर बैठो, हम तुम्हारा सामान ले आएंगे। बहन की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं भागकर अपने कमरे में गई और अकेली बैठकर बहुत रोई। फिर मैं आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी और सोचने लगी कि इसमें मेरा क्या कसूर था। दुनिया में कितने ही लोग होते हैं जिनकी शक्ल सूरत अलग होती है। किसी का कद छोटा होता है, कोई बहुत लंबा होता है, कोई मोटा होता है तो कोई बहुत पतला होता है। अगर अल्लाह ने मुझे बाकी लड़कियों से ज़्यादा प्यारा और अलग बनाया था तो इसमें मेरा क्या गुनाह था। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं मज़ीद बड़ी होने लगी तो मेरी परेशानियां भी बढ़ती गई। मेरी अम्मी को हर 4 महीने बाद मेरे नए कपड़े सिलवाने पड़ते थे। अब तो वो मेरे कपड़ों के अंदर इतना ज़्यादा कपड़ा दबा कर रखती कि अगर मुझे कपड़ा तंग हो जाए तो वहीं से सिलाई खोल कर उसे बड़ा कर लें। वो अक्सर कहती थीं, तेरे अब्बा की थोड़ी सी तनख्वाह है, मैं हर चौथे महीने तेरे लिए नए कपड़े नहीं खरीद सकती। मेरे कपड़े अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखने की वजह से बहुत जल्दी तंग होकर फट भी जाते थे। मेरी एक बहुत अच्छी सहेली थी जिसका बड़ा भाई बाहर के मुल्क में रहता था। मैंने एक दिन रोते हुए उसे अपनी परेशानी के बारे में बताया। उसने मुझे दिलासा दिया और कहा, समैरा, बाहर के मुल्क में एक देसी दवा मिलती है जिससे जिस्म का जो गैर मामूली फैलाव रुक जाता है और इंसान आम लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाता है। जब बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि मैं शायद आम लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैंने अपनी सहेली से मिन्नत की कि वो किसी तरह अपने भाई से कहकर मुझे वो दवा मंगवा दे। मैं इसे पैसे दे दूंगी। ये सोचकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। मगर अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे कि अचानक मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। अम्मी ने मेरे कमरे में आकर कहा, समैरा, शाम को तुम्हें देखने कुछ लोग आ रहे हैं, तुम तैयार रहना। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैं समझ गई कि मैं अपने घर वालों पर बोझ बन चुकी हूँ और वो जल्द से जल्द मुझसे जान छुड़वाना चाहते हैं। मैं खामोश रही, भला बोलती भी तो क्या बोलती। मैं अपनी माँ से लड़ तो नहीं सकती थी। मुझे पता था कि वो मेरी माँ है, लेकिन शायद वो ये भूल गई थी कि मैं भी इनकी अपनी औलाद हूँ। मैं घर में सबसे छोटी थी, लेकिन अपने कद-काठ और वजूद की वजह से सबसे बड़ी लगती थी। इसीलिए घर वाले मेरी शादी सबसे पहले करना चाहते थे। शाम को जब रिश्ते वाले आए तो मैंने काले रंग का एक प्यारा सा सूट पहना। अम्मी जब मुझे देखने कमरे में आई तो मैंने मुस्कुराकर पूछा, अम्मी, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं वाकई बहुत प्यारी लग रही थी। मगर अम्मी ने मुझे सराहने के बजाय गुस्से से कहा, तुमने इस सूट के साथ इतना छोटा दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा, अम्मी, इस सूट के साथ यही दुपट्टा आया है। अम्मी बोली, मगर ये बहुत छोटा है,
इतने में मेरी बड़ी बहन एक बहुत बड़ी चादर नमा दुपट्टा ले आई और बोली, ये ओढ़ लो, ये इस सूट के साथ सही रहेगा। मैंने रूहान सी होकर कहा, अम्मी मैं इतने बड़े दुपट्टे को कैसे संभालूंगी? तो अम्मी ने मुझे घूरते हुए कहा, जैसे भी हो संभालो, बस खुद को अच्छे से छुपा कर बाहर बैठना। अम्मी ने मुझे इस बड़े से दुपट्टे में ऐसे लपेट दिया कि बस मेरा चेहरा ही नजर आ रहा था और मुझसे कहा, 15 मिनट बाद चाय लेकर बाहर आ जाना। बाहर लड़के वाले आ चुके थे, जिनमें लड़के की माँ, फुफ्फी और दादी शामिल थी। इतने में मेरी बड़ी बहन कमरे में आई और हंसते हुए बोली, सुमेरा वो लोग तो मुश्तरका खानदान वाले हैं, इनके घर में बहुत से मर्द रहते हैं, तुम्हारा वहाँ क्या बनेगा? तुम्हें वहाँ खुद को हमेशा ऐसे ही छुपा कर रखना पड़ेगा। इसका ये मजाक उड़ाने वाला अंदाज मेरे दिल को बहुत दुखा रहा था। 15 मिनट बाद जब मैं चाय लेकर बाहर आई और सोफे पर बैठी तो मेरी थोड़ी सी लापरवाही और इस भारी दुपट्टे की वजह से वो कंधे से थोड़ा सिरक गया। मुझे देखकर लड़के की माँ ने मेरी अम्मी से कहा, बहन बुरा ना मानना, लेकिन क्या आपकी बेटी की शादी पहले हो चुकी है? अम्मी ने हैरान होकर कहा, नहीं तो ये तो अभी बहुत छोटी है। इस पर लड़के की माँ बोली, मगर ये देखने में बिल्कुल शादीशुदा लग रही है, ऐसा लगता है जैसे ये 2-3 बच्चों की माँ हो। आमतौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां दुबली पतली होती हैं, माना कि शादी के बाद वजन बढ़ जाता है, लेकिन शादी से पहले मैंने किसी लड़की का ऐसा भारी कद काठ नहीं देखा। इनकी ये तल्ख बात सुनकर मुझ पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। मेरी अम्मी ने घबरा कर कहा, बहन ऐसी कोई बात नहीं, हमारी बच्ची बिल्कुल पाक दामन है। मगर लड़के वालों ने एक ना मानी और बोले, नहीं हमें मामला कुछ और लगता है, हमारा बेटा बहुत लाडला है। अगर हम इस लड़की को ब्याह कर ले गए तो बरादरी के सवालों के जवाब देते देते थक जाएंगे, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। आमतौर पर लोग घर जाकर फ़ोन पर मना करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर इतने बुरे तरीके से इनकार किया कि मेरा दिल ही टूट गया। इनके जाते ही अम्मी का गुस्सा मुझ पर फट पड़ा। उन्होंने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा और रोते हुए बोली, तेरी वजह से आज मुझे बरादरी में वो बातें सुननी पड़ी हैं जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी। मैंने सारी उम्र इज्जत से गुजारी, पर तूने मेरी नाक कटवा दी। मैं इस सदमे से 2 दिन तक अपने कमरे में बंद रही और कुछ नहीं खाया, मगर घर में किसी ने मुझसे खैर अलविदा तक ना पूछा। 2 दिन बाद मेरी वही सहेली मुझसे मिलने आई। उसने मुझे उदास देखा तो तसल्ली देते हुए बोली, सुमेरा दिल छोटा मत करो, ये कोई आखिरी रिश्ता नहीं था, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सहेली के जाने के बाद 2 दिन की भूख और शदीद जहनी दबाव की वजह से जब मैं कमरे से बाहर निकली तो अचानक मेरे सर में चक्कर आया और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर थी। मेरी हालत बहुत गैर थी। मैंने सोचा कि शायद अब मेरी ये हालत देखकर अम्मी का दिल पिघल जाएगा, लेकिन जैसे ही अम्मी कमरे में आई उन्होंने मुझे संभालने के बजाय उल्टा मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। वो बोली, तुमने 2 दिन से खाना पीना छोड़कर घर में ये क्या ड्रामा लगा रखा है? तुम जानबूझकर खुद को बीमार करके सबकी हमदर्दी हासिल करना चाहती हो और बरादरी में हमें मजीद शर्मिंदा कर रही हो। मैं अपनी अम्मी का ये बदला हुआ रूप देखकर सिसक सिसक कर रोने लगी। इस वाक़े को कई दिन गुजर गए, मगर घर का माहौल अब भी मेरे लिए किसी अजाब से कम न था। सब घर वाले मुझसे नाराज़ थे, कोई मुझसे बात नहीं करता था और ना ही कोई खाने का पूछता था। अपने ही घर में अपनों के इस सर्द रवैये ने मुझे अंदर से बिल्कुल अकेला कर दिया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वाकई कोई नफ्सियाती मरीज बन चुकी हूँ, जिसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं। कुछ दिन बाद मेरे लिए एक और रिश्ता आया। लड़के की वालदा की नज़र काफ़ी कमज़ोर थी और इनके साथ इनकी छोटी भांजी आई थी। भांजी ने मेरी मासूमियत देखकर अपनी खाला से कहा कि लड़की बहुत प्यारी है और उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। मेरी बहनें मेरा मजाक उड़ाते हुए कहती थी, अगर तुम्हारी सास की नज़रें ठीक होती तो वो तुम्हें कभी हाँ ना कहती। मैं अब खामोश रहती थी क्योंकि मैं जानती थी कि असल जंग तो शादी के बाद शोहर के सामने लड़नी है। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और जब ससुराल से मेरे कपड़े बनकर आए तो मेरी सास ने प्यार से कहा, बेटा उन्हें पहन कर देख लो। मेरी एक बहन ने ताना मारा, अभी तो पूरे आ जाएंगे, पर हफ्ते बाद ही उन्हें खुला करवाना पड़ेगा। ये सुनकर मेरी नेक दिल सास ने मेरी बहन को डांट दिया और बोली, दुल्हन का दिल नहीं दुखाते, इस वक्त इसकी मांगी हर दुआ पूरी होती है। पहली बार किसी ने मेरा साथ दिया था जिससे मेरा दिल खुश हो गया, मगर अंदर ही अंदर मैं डर भी रही थी कि कहीं सास सच जानकर मुझसे नाराज ना हो जाएं।
शादी की पहली रात मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि सास ने बताया था कि इनका बेटा बहुत गुस्से वाला है। मुझे लगा वो मुझे देखकर बुरा भला कहेगा, मगर जैसे ही मेरे शौहर ने कमरे में कदम रखा और मेरा घूंघट उठाया तो वो मुस्कुराकर बोला, माशाल्लाह, तुम बहुत खूबसूरत हो। इसने मुझे मुंह दिखाई का तोहफा दिया और प्यार से कहा, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अगले दिन वो फ़ोन पर अपने दोस्तों को बता रहा था कि उसे ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत साथी मिल गई है। मैं इसकी बातें सुनकर हैरान भी थी और खुश भी। शादी के 3 दिन बाद जब हम मेरी अम्मी के घर दावत पर गए तो अम्मी ने मुझे देखते ही टोका, तुमने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मैंने फ़ख्र से जवाब दिया, अम्मी, मेरे शोहर को मैं इन ही कपड़ों में बहुत पसंद हूँ। अम्मी ने हैरत से कहा, ये तुम्हें 1 हफ्ते में वापस छोड़ जाएगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, 1 हफ्ता क्या, वो मुझे ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगा। खाने की मेज़ पर मेरे शौहर ने सबके सामने मेरी बहुत तारीफ़ की और बोला, समैरा के आने से मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था और इसने मुझे कभी किसी बड़ी चादर में खुद को छुपाने के लिए नहीं कहा। मेरी अम्मी और बहनें ये सब देखकर हैरान रह गईं कि जो शौहर गुस्से वाला था वो तो मेरी मोहब्बत में दीवाना हो चुका था। आजकल हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। अल्लाह ने हमें 2 प्यारे बच्चों से नवाजा है और मेरे शौहर का प्यार आज भी मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है। मैं अब समझ चुकी हूँ कि सच्ची मोहब्बत ज़ाहरी बनावट के मोहताज नहीं होती, बल्कि दिलों के मिलाप का नाम है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी माँ और बहनों ने ताने देकर मेरे दिल पर जो ज़ख्म लगाए थे, मेरे शौहर ने अपनी बेपनाह मोहब्बत से वो सारे ज़ख्म भर दिए। शादी से पहले मैं जिस शदीद दुख और अकेलेपन में थी, शादी के बाद मेरे शौहर ने अपनी परवाह और इज़्ज़त से इन सारे दुखों को खुशियों में बदल दिया। उन्होंने आज तक कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे अपने अंदर कोई कमी महसूस हो या मैं खुद को कमतर समझूं। मैं इनके साथ दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बीवी हूँ और इसका सारा क्रेडिट मेरी सास को जाता है, जिन्होंने अपने बेटे की इतनी बेहतरीन तरबियत की और उसे औरत की इज्जत करने वाला एक सच्चा मर्द बनाया। आज मेरे भी 2 बेटे हैं और अपने शौहर की मोहब्बत को देखकर मैंने ये पक्का इरादा किया है कि मैं भी अपने बेटों की ऐसी ही शानदार तरबियत करूंगी ताकि वो बड़े होकर हर औरत की इज्जत करना सीखें और कल को मेरी जैसी किसी भी मासूम लड़की को दुनिया के ताने और अपनों का बुरा रवैया बर्दाश्त ना करना पड़े। नाज़रीन, ये कहानी हमें ये बड़ा सबक देती है कि ज़ाहरी रंग रूप या जिस्मानी बनावट अल्लाह की देन है, इस पर किसी को ताना देना बहुत बड़ा गुनाह है। असल खूबसूरती इंसान के इखलाक और इसकी नीयत में होती है। अगर आपको ये खूबसूरत और सबक आमूज़ कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।